हेलो गाइस, आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। इसके बाद में बच्चों की डिमांड थी कि सर सेकेंड पेजेस के कुछ निगमन करा दिए जाएं, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के समायोजन का सूत्र 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। इसका निगमन आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या होता है क्वेश्चन? क्वेश्चन है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का समायोजन। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का समायोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो परस्पर पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे होते हैं जिनकी फोकस दूरी का फार्मूला ज्ञात करना होता है संयुक्त फोकस दूरी का, ठीक है। ये एक फिगर ड्रा करना पड़ता है। ये मुख्य अक्ष, हमेशा याद रखना, जो बीच से लाइन खींची जाती है, इस लाइन को, इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इस पर एक यहाँ पर हम वस्तु रखते हैं ओ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? बिंदु वस्तु, ठीक है। और कोई मैं बिंदु वस्तु रखता हूं ओ। इसके बाद में यहां से प्रकाश की किरण चलती है, इस लेंस पर पड़ती है, इसके बाद में इस पर पड़ती है, उसके बाद में एक किरण ये जाती है, ठीक है। ये आई, ये आई डैश, ये वस्तु की दूरी u हो जाती है और ये कौन सी हो जाती है? v हो जाती है और ये v डैश हो जाती है, ठीक है। फिगर मैंने ड्रा कर लिया। इसके बाद में समझेंगे इसमें लिखा क्या जाएगा फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। माना L1 और L2 दो संपर्क में रखे पतले उत्तल लेंस हैं। याद रखना, लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक ये जो लेंस बनता है उत्तल होता है और ये एक अवतल होता है। अब मन में क्वेश्चन होगा कि उत्तल अवतल की डिफिनीशन क्या होती है? जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला हो, देखो ये किनारों पर मोटा है और बीच में क्या है? पतला है। थोड़ा ड्रा कर देते हैं, सही से बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसके बाद में क्या लिखा जाएगा इसमें? माना L1, मेरे साथ रिपीट करिए, याद हो जाएगा, ठीक है। क्लास में ही हम, जैसा कि कहा है मैंने कि क्लास में ही मैं याद करा के बच्चों को जाता हूँ, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस थोड़ा टाइम दीजिए, उसके बाद में रिपीट करते रहिए। और क्लासें भी मेरी लॉन्ग ज़्यादा नहीं है जिससे तुम्हारा अधिक समय बर्बाद हो, ठीक है। थोड़ा 10-15 मिनट की क्लासें आती है, उसको देख लीजिए, एक बार एक टॉपिक सॉल्व हो जाता है। माना L1 L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं। माना L1 L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं। इस लाइन को अभी मैंने बताया था, ये क्या है? दोनों उत्तल लेंस है। इस लाइन को मुख्य अक्ष बताया। O क्या है तुम्हारा? वस्तु का बिंदु है। I किसका है? प्रतिबिंब का बिंदु है। ये U वस्तु की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी। इतनी बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा? माना L1 L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं जिसके मुख्य अक्ष पर, ठीक है। माना L1 के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है और इसके बाद में जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। इसमें वस्तु की दूरी U तथा प्रतिबिंब की दूरी V डैश है, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा इसमें? माना L1 व L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं। दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखें। संपर्क में रखे हैं।
माना L1 व L2 दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। L1 लेंस के लिए इसके मुख्य अक्ष पर, या ये कह सकते हैं L1 लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। इसमें वस्तु की दूरी u है। इसमें वस्तु की दूरी u है। u है। इसके बाद में और प्रतिबिंब की दूरी क्या है? और प्रतिबिंब की दूरी I डैश पर बन रहा है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी? V डैश है। अब लेंस के सूत्र से समझिए। माना L1 व L2 दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। L1 लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। इसमें वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v डैश है। अब लेंस का सूत्र तुम लोगों ने पढ़ा होगा। क्या होता है लेंस का सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है या नहीं होता? ठीक है, यही होता है ना। इसके बाद में प्रथम L1 लेंस में हम चल रहे हैं। L1 लेंस के लिए लिया गया है, तो L1 लेंस के लिए f की जगह पर हम क्या लेंगे? 1/f1 बराबर। इसके बाद में 1/v यानी प्रतिबिंब की दूरी। इसमें प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, तो हम क्या कर देंगे? इसमें सूत्र में v डैश कर देंगे माइनस वस्तु की दूरी। इसमें u है तो वस्तु की दूरी सेम है, तो वस्तु की दूरी ऐसे रखेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं? फिर एक बार समझिएगा। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। मैंने बताया कि L1 लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। इसमें वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v डैश है। तो L1 लेंस के लिए हम चल रहे हैं, तो f की जगह पर फोकस दूरी क्या लेंगे? 1/f1 बराबर 1/v डैश। प्रतिबिंब की दूरी हम क्या लेंगे? v डैश। इसके बाद में माइनस 1/u। समीकरण एक बन जाएगी। अब मानेंगे दूसरे लेंस के लिए। माना L2 लेंस के लिए माना अब इस वाले लेंस में हम आ गए। माना L2 लेंस के लिए v डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब माना L2 लेंस के लिए I डैश, मैंने I बोला था V लिख दिया, ये गलती हो गई।
माना L2 लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है और जिसका प्रतिबिंब V पर बनता है, V नहीं I पर बनता, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। इसमें जब I डैश पर वस्तु है तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, V डैश। I वाली दूरी V डैश है, I वाली V है, O वाली U है, ठीक है। तो इसमें माना L2 लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, इसमें वस्तु की दूरी V डैश तथा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब I पर बन रहा है तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, तथा प्रतिबिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी V है, प्रतिबिंब की दूरी V है। फिर एक बार समझिए, माना L1 व L2 दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। इसमें वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V डैश है। लेंस के सूत्र से लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f की जगह पर क्या हो जाएगा, पहला लेंस लिया तो f1 कर देंगे 1/f1। प्रतिबिंब की दूरी V डैश है तो V की जगह पर V डैश कर दिया। वस्तु की दूरी U है तो U की जगह पर U रहेगा। माना L2 लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो वस्तु जब I डैश पर है तो वस्तु की दूरी V डैश हो जाएगी। इसमें वस्तु की दूरी V डैश है और प्रतिबिंब की दूरी V है। अब फिर इसके बाद में पुनः लेंस के सूत्र से क्या होता है, लेंस का सूत्र 1/f। अब f की जगह पर हम क्या करेंगे, 1/, इसमें f1 था, इसमें हो जाएगा f2, यानी द्वितीय लेंस में हम चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/f2 बराबर में 1/, प्रतिबिंब की दूरी V है तो 1/v माइनस वस्तु की दूरी V डैश है तो 1/v डैश। समीकरण बन जाएगी सेकेंड। इसके बाद में समीकरण फर्स्ट व सेकेंड जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड जोड़ने पर एक सावधानी याद रखना, जो समीकरण जिधर का पक्ष है उधर ही जोड़ा जाएगा। बराबर के इस तरफ वाले इस तरफ जोड़े जाएंगे, उस तरफ वाले उस तरफ। तो 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा बराबर 1/v डैश माइनस 1/u 1/v माइनस 1/v डैश, प्लस का 1/v डैश माइनस का कट जाएगा। 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर में 1/v प्लस का, इसको आगे लिख लो, माइनस 1/u, ये बचा। इसके बाद में अभी मैंने फार्मूला बताया लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 1/f1 प्लस 1/f2 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f के। यही फार्मूला होता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये फार्मूला होता है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी का समायोजन का सूत्र। ठीक है, फिर एक बार समझ लीजिएगा, माना L1 व L2 दो पतले उत्तल लेंस हैं। माना L1 व L2 दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। इसमें वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V डैश है। अब लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f यानी प्रथम लेंस की फोकस दूरी है, साफ लिखा गया L1 लेंस। तो L1 लेंस में जब हम ले रहे हैं तो इसमें f की जगह पर क्या लेंगे 1/f1 बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी क्या V डैश है तो 1/v डैश माइनस वस्तु की दूरी U है तो 1/u हो गया। इसके बाद में माना दूसरे लेंस के लिए है ना, माना L2 लेंस के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो इसमें वस्तु की दूरी V डैश है और प्रतिबिंब की दूरी V है। अब फार्मूला क्या होता है 1/f, दूसरा लेंस ले रहे हैं तो 1/f2 हो जाएगा, तृतीय लेंस की फोकस दूरी बराबर में इसके बाद में 1/v
1 अपान v, प्रतिबिंब की दूरी क्या है v है, माइनस 1 अपान u होना चाहिए, जबकि इसमें वस्तु की दूरी u की जहाँ पर v डैश है तो v डैश मैंने कर दिया 1 अपान v डैश। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड जोड़ने पर 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2 बराबर 1 अपान v डैश माइनस 1 अपान u बराबर 1 प्लस 1 अपान v माइनस 1 अपान v डैश। 1 अपान v डैश प्लस का माइनस का कट गया, ये प्लस वाला आगे लिख दिया, माइनस वाला पीछे लिख दिया, ठीक है। तो ये किसका सूत्र बन गया 1 अपान f का, तो फार्मूला आ गया 1 अपान f बराबर 1 अपान f1 प्लस 1 अपान f2। इसके बाद में जो चीज़ समझ में नहीं आई हो इस निगमन में कमेंट करके पूछ सकते हो, इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद में एक बार एक कोशिश जरूर करना कि जैसे मैं इतनी मेहनत करके क्लास से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको एक बार पूरा वीडियो देखिए और उसके बाद में कॉपी पर नोट डाउन करके अपने मन से इसका निगमन को करिए, ठीक है। समझ में आ जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा।